गेट बता रहे थे शरण बंद। प्यारे साथियों, पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि सब्र और कामयाबी किस तरह एक दूसरे के साथी है, लेकिन अगर सब्र कामयाबी तक पहुंचाता है तो एक सवाल पैदा होता है, क्या बेसब्री हमें नाकामी की तरफ ले जाती है? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो एक है, वाहिद है, जिसकी रहमत की न कोई हद है न कोई इंतहा, और जिसकी रहमत कभी खत्म ही नहीं होती। साथियों, अगर हम अपने आसपास देखें तो एक बात बहुत साफ दिखाई देती है। आज हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, हर इंसान कामयाब होना चाहता है, हर इंसान अपने सपने पूरा करना चाहता है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो चुपचाप हमारी तरक्की के रास्ते में खड़ी हो जाती है, और वह है हमारी बेसब्री या कहिए जल्दबाजी। बेसब्री सिर्फ इंतजार न कर पाने का नाम नहीं है। बेसब्री का मतलब है हर चीज जल्दी चाहना, जल्दी सीखना, जल्दी कमाना, जल्दी मशहूर होना, जल्दी बदल जाना, और अगर ये सब जल्दी न मिले तो हिम्मत हार जाना। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। जिंदगी का हर कीमती फल वक्त मांगता है। एक बच्चा एक दिन में बड़ा नहीं होता, एक डॉक्टर कुछ महीनों में नहीं बन जाता है, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा व्यापारी, एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा लीडर बनने में समय लगता है, सालों लगते हैं। भरोसा बनाने में 20 सालों लगते हैं, और किरदार बनाने में तो कितना ही समय लग जाता है। और अगर इंसान को खुद अपने ऊपर काम करना हो तो उसमें भी वक्त लगता ही है। फिर हम अपनी जिंदगी से क्यों उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी कामयाबी कुछ महीनों या कुछ दिनों में मिल जाए? यही बेसब्री और जल्दबाजी की शुरुआत है, और यही धीरे धीरे हमारी तरक्की को सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। जरा सोचिए, कितने लोग किसी काम की शुरुआत तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका जोश ठंडा हो जाता है और वो उस काम को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि नतीजे दिखाई नहीं दिए। कितने लोग नई आदत शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस पुरानी आदतों की तरफ लौट जाते हैं। कितने लोग अपने सपनों को बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं? क्या उनमें काबिलियत नहीं थी? जरूरी नहीं, अक्सर उनमें सब्र नहीं था, धैर्य नहीं था, संयम नहीं था। याद रखिए, बहुत से लोग इसलिए नहीं हारते कि उनमें काबिलियत कम होती है, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका सब्र पहले खत्म हो जाता है। लेकिन साथियों, बेसब्री का नुकसान सिर्फ इतना नहीं है कि वह हमें कामयाबी से दूर कर देती है, उसका एक और नुकसान है, और शायद उससे भी बड़ा नुकसान। आज हम एक अजीब दौर में जी रहे हैं। बहुत से लोग अपनी मंजिल तक पहुंच भी रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खुश नहीं है। कई लोग अच्छी नौकरी में हैं, अच्छा कारोबार है, नाम है, पैसा है, लेकिन दिल में सुख, शांति, सुकून नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि कामयाबी सिर्फ मंजिल पाने का नाम नहीं है। कामयाबी उस सफर का भी नाम है जो इंसान को बदल देता है। उसमें इंसानियत की जो अथाह गुंजाइश होती है उसको वहां ले जाता है। असल में सब्र सिर्फ हमें मंजिल तक नहीं पहुंचाता, वह हमें उस मंजिल के लायक भी बना देता है। अगर कामयाबी इंसान के हाथ में उसकी तैयारी से पहले आ जाए तो वही कामयाबी कभी कभी बोझ बन जाती है।
पैसा आ जाता है लेकिन सुकून नहीं आता, शोहरत मिल जाती है लेकिन चैन नहीं मिलता, जिम्मेदारी मिल जाती है लेकिन उसे संभालने की समझ नहीं आती। इसीलिए कभी कभी कमी कामयाबी की नहीं होती, कमी उस सफर की होती है जिसने हमें उसके लिए तैयार करना था। और शायद यही वजह है कि आज पहले से ज्यादा लोग तनाव, चिंता और मानसिक थकान महसूस कर रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि डिप्रेशन, एंजाइटी और दूसरी मानसिक परेशानियों के पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है और हर इंसान की कहानी अलग होती है, हो सकती है। लेकिन एक बात पर हमें जरूर सोचना चाहिए, क्या हर समय जल्दी में रहने की आदत, हर समय दूसरों से अपनी तुलना करना, हर समय खुद को पीछे महसूस करना और हर समय तुरंत नतीजे चाहना, क्या ये हमारे मन पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालता? जब हर दिन में हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, जब हर छोटी देरी हमें नाकामी जैसी लगने लगती है, जब हर दूसरे इंसान की कामयाबी देखकर हमें अपनी जिंदगी अधूरी लगने लगती है, तो बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। और एक बेचैन इंसान बहुत कुछ हासिल तो कर सकता है लेकिन उसका आनंद लेना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अब जरा इस बात को हमारी कौम के संदर्भ में भी सोचिए और समझिए। अगर एक इंसान की बेसब्री उसकी तरक्की रोक सकती है, तो लाखों लोगों की बेसब्री पूरी कौम की तरक्की को कितना पीछे धकेल सकती है। एक मजबूत समाज एक दिन में नहीं बनता, अच्छे स्कूल एक दिन में नहीं बनते, बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस एक दिन में नहीं बनते, अच्छी लीडरशिप एक दिन में क्या सालों में भी नहीं बनती, कभी कभी सदियों में नहीं बनती। ये सब पीढ़ियों की मेहनत, सब्र, संयम, परिश्रम और दूर की सोच से बनता है। और एक मुस्लिम होने के नाते यह सवाल हमसे और भी ज्यादा जुड़ता है। जरा सोचिए, अल्लाह ने भी इंसानों की इस्लाह एक दिन में नहीं की, कुरान भी एक साथ नाजिल नहीं हुआ, 23 साल तक धीरे धीरे नाजिल हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पहले इंसान बनाए, फिर समाज बदला और बनाया, और उसके बाद एक सभ्यता खड़ी हुई और की। अगर अल्लाह ने भी बदलाव के लिए वक्त, सब्र और तदरीज, यानी एक हायरार्की, एक चेन का रास्ता चुना, तो फिर हम अपनी जिंदगी में हर चीज तुरंत क्यों चाहते हैं? ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए तो इसलिए कहा कि क्योंकि हम पहले उनसे मुखातिब हैं। वास्तविकता तो ये है कि हर इंसान के लिए एक ही सबक है। प्रकृति का हर नियम हमें यही सिखाता है कि जो चीज जल्दी बनती है वे अक्सर जल्दी टूट भी जाती है, और जो चीज धीरे धीरे बनती है उसकी बुनियाद बहुत मजबूत होती है। इसलिए साथियों, अगर हमें अपनी जिंदगी में तरक्की चाहिए, अगर हमें अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाना है, अगर हमें अपनी कौम को आगे बढ़ाना है, और अगर हमें अपने देश, अपने राष्ट्र के विकास में योगदान देना है, तो हमें अपनी जल्दबाजी की आदत पर काम करना होगा, बेसब्री को छोड़ना होगा, हमें मंजिल से पहले खुद को तैयार करना होगा, हमें नतीजों से ज्यादा अपने सफर पर ध्यान देना होगा, और हमें यह याद रखना होगा, सब्र सिर्फ कामयाबी तक नहीं पहुंचाता, सब्र हमें उस कामयाबी के लायक भी बनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और हमारी आखिरी पुकार यही है कि तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल जलाल के लिए हैं, जो तमाम जहानों का मालिक है, रब है।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब पर सलामती, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें नाज़िल हों।